आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से अच्छा कर रहे होंगे और अन्य आशीषों का लाभ उठा रहे होंगे और परमेश्वर आपके साथ होगा। धन्यवादी हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, जो ये अवसर एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका भी, दर्शकों जो इस माध्यम से हमें देख रहे हैं। हमारे सारे उद्देश्यों को आपने देखा, हमारे सारे पैगामों को जो परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ बांटे हैं, और आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छा सफ़र आपके लिए और मेरे लिए रहा होगा। आज हम अपने अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और हम अपने अंतिम यानी 5वें भाग को आज शुरू करेंगे। और जो हमारे सिर्फ 2 दिन जो बाकी हैं, आज हम अपने 12वें दिन को शुरू करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं मेरे अजीज़ों कि बीते 11 दिन आप मेरे साथ थे और मैं आपके साथ था और परमेश्वर हमारे साथ था। कितनी अद्भुत बात है मेरे अजीज़ों कि परमेश्वर हमारे साथ रहा और उसने अपने वचन को समझने की और अच्छी रीति से मनन करने की शक्ति जो हमें दी कि हम परमेश्वर के वचन को रीति से जानें, सीखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बलिदान दिया और परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं करा हमारे और आपके लिए। तो हम पहले अपने वचन में जाने से पहले हम देखेंगे कि हमने चौथे भाग में क्या चीज़ हमने सीखी थी। तो हमने देखा परमेश्वर के लोगों के रूप में जी रहे, जो हमारा चौथा जो भाग्य था कि परमेश्वर के लोगों के रूप में जी रहे। और उसमें हमने नवा जो हमारा दिन था, जो नवा पाठ था, उसमें देखा था कि विश्वास द्वारा उचित ठहराए गए। किसके द्वारा? विश्वास द्वारा उचित ठहराए गए। फिर हमने 10वें में देखा आत्मा में चलना। हमने 10वें अपने पाठ में, अपने 10वें दिन में देखा कि आत्मा में चलना। फिर हमने 11वें में देखा कि मसीह के शरीर में एकता। फिर हमने देखा मसीह के शरीर में एकता। और आज हम अपने 5वें भाग को शुरू कर रहे हैं, जो हमारा अंतिम भाग है और जो हमारे 2 दिन बाकी हैं। तो आज जो हमारा 5वें भाग का जो हमारा विषय वो ये है कि मसीह में आशा और दृढ़ता, होप एंड परसिवियरेंस इन क्राइस्ट। मसीह में आशा और दृढ़ता। अब बड़ा ही अद्भुत ये होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि हम अपने कठिनाइयों के समय में, जो हमारे समय, हम जानते हैं कि हम अच्छा समय और बुरे समय और हर टाइप का हम समय जो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो परमेश्वर की आशा और हम दृढ़ता कैसे बरकरार रख सकते हैं। और देखेंगे कि परमेश्वर आप सब से और मेरे से आज क्या बात करना चाहते हैं अपने वचन के ज़रिए से। और हम वचन में जाने से पहले थोड़ा देखेंगे कि हमने पीछे क्या सीखा। आज का अपना अंतिम और आखिरी पड़ाव शुरू करने से पहले, अपना भाग शुरू करने से पहले, जो हमारा 5वां भाग है, जो है कि मसीह में आशा और दृढ़ता, हम देखेंगे कि हमने सीखा कि मसीह के शरीर में एकता क्या चीज़ थी, कि हमें एकता कैसे अपने अंदर लेके आनी है, हमें आत्मा में कैसे चलना है और हम विश्वास के द्वारा कैसे ठहराए गए। मैं आशा करता हूँ कि आपने बीते दिनों में बहुत कुछ सीखा होगा और आज जो हमारा 12वां दिन है, उससे और जो अंतिम दिन होगा हमारा, उससे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले पिता, सारी सृष्टि को बनाने वाले पिता, बड़े ही नर्म और दिनों का आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। सुबह के सुंदर वक्त में धन्यवादी हैं, आपने हमें ये दिन दिखाया। धन्यवादी हैं, आपने हमारे साथ रहे, रात भर हिफाजत दी पिता परमेश्वर। सुबह के सुंदर वक्त में आप हमें लेके आए। धन्यवादी हैं आपके आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर। आज आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर और आपसे दुआ मांगते हैं कि जब आपके वचन को खोलते हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम अपने अंतिम पड़ाव में है पिता परमेश्वर, अपने 5वें भाग को आज हम शुरू करने वाले हैं, जहाँ हम सीखेंगे कि आप में नई आशा और दृढ़ता कैसे हम सीख सकते हैं पिता परमेश्वर अपने, जबकि
12वें अपने दिन को शुरू करते हैं पिता परमेश्वर अपने पाठ को, जिसमें सीखेंगे हम पिता परमेश्वर। तो हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेलिए, ताकि हम आपके वचन को अच्छी रीति से सीखें, समझें और जानें और उसे अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ हमारे दर्शकों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अब तक हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, और बीते आखिरी दिन में जो हम करेंगे पिता परमेश्वर, उसमें भी हमारे साथ रहेंगे। सारे आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। धन्यवाद है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया पिता परमेश्वर। छोटी बिनती आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, समय है कि हम अपने आज के पाठ की ओर बढ़ें, और जो आज का पाठ हमारा है वो है पीड़ा और महिमा, सफरिंग एंड ग्लोरी, पीड़ा और महिमा। और आज हम देखेंगे कितने उदाहरण जो हमारे नबी हैं, जो हमें पवित्र बाइबल में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर के चेले थे या उनके सहायक थे, जो उनके प्रचारों को किया करते थे, उनके जीवन से कि उन्होंने किन कठिनाइयों का या किन मुसीबतों का सामना किया और वो फिर भी अपने कार्य में डटे रहे। और आज का विषय वही है हमारे अंतिम और 5वें भाग का, कि मसीह में आशा और दृढ़ता, डटे रहना। तो आज हम सीखेंगे कि पीड़ा और महिमा कैसे कर सकते हैं हम। तो मेरे साथ निकालिए मेरे अजीजों, पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 3 से 9। हम यहाँ पर जाएंगे, पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 3 से 9 में हम देखेंगे, यहाँ कहता है कि एक जीवित आशा, एक जीवित आशा। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो यहाँ पतरस इस प्रकार से लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे होने में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नए जीवित आशा, एक जीवित आशा जो हमें मिली है। और आज का जो हमारा अंतिम पड़ाव है, जो 5वां भाग जो है हमारा, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जो हमें इस माध्यम के ज़रिए से देख रहे हैं, वो है कि हम मसीह में आशा और दृढ़ता कैसे रख सकते हैं। अब बीते कल में आप हमारे साथ थे, आपने कई चीज़ों को देखा। हमने आशा एक जगह जिक्र किया है आशा का, कि हमें एक जगह आशा मिली। तो यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने जब दूसरे भाग में थे तो हमने यीशु मसीह के जो सेवकाई थी और फिर मृत्यु और पुनरुत्थान के जो हमने वहाँ पे सरमन हमने जो अपने उद्देश्य वहाँ पे बताए, तो हमने देखा कि परमेश्वर फिर से जी उठा। तो उसमें हमने हमारे लिए वो आशा थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है मुर्दों में से जी उठाया गया, तो हमारे लिए आशा का कारण इसलिए बना क्योंकि परमेश्वर ने मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक आशा से भर रखा है। हम आशा से भरे हुए हैं और हमें दृढ़ता अपने अंदर लेके आनी है। हमें अब हम अपने 12वें जो हमारा जो कि हम बस बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं इस पूरी सरमन सीरीज़ को। तो हमारा जो आज का जो शीर्षक है वो है पीड़ा और महिमा। हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, अन्य नबियों के उदाहरण से, सुसमाचार के व्यक्तियों से जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को आगे ले जाया, पौलुस है, पतरस है, यूहन्ना है, मती है, लूका है, फिर यशाया है, और भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर के लिए कुर्बान किया। मेरे अजीज़ों, सबसे पहला उदाहरण हम देखना चाहेंगे परमेश्वर स्वयं का। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, संसार में भेजा, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी ऐसा समय उन्होंने देखा कि यदि हम और आप अगर देखते तो हम हिम्मत हार जाते। ज़रा गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि पीड़ा और महिमा, ये जो चीज़ है, सफरिंग एंड ग्लोरी, वो एक साथ दिया गया है कि पीड़ा और महिमा। क्या आपके लिए
ये संभव है कि यदि आप किसी दर्द में हो, किसी पीड़ा में हो, तो अगर आपको कोई किसी चीज़ की महिमा करने के लिए कहे, तो आपके लिए संभव है कि आप वो महिमा कर पाएंगे किसी चीज़ की। यदि सोचिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार में रह करके बहुत सी चुनौतियों का, बहुत सी कठिनाइयों का, मुसीबतों का अपने जीवन में सामना करोगे, और हम करते भी हैं। हम कितनी बीमारियों से गुजरते हैं, कितनी अभिलाषाओं में हम पड़ते हैं, कितने चीज़ों में हम फंस जाते हैं, कितनी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, कितनी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। मेरी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं, और किसी व्यक्ति की अलग होती हैं। तो लेकिन हम सब परिश्रम अपने जीवन में करते हैं, हम सब कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशा उन कठिनाइयों में रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में निरंतर जुड़े रहो, और परमेश्वर का हर हालात में धन्यवाद करो। अगर मैं सही हूं तो पहला थेसलोनियंस की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 16, 17, 18 इस प्रकार से कहती है कि हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो और परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में बने रहो, और परमेश्वर का जो भी हालात हो धन्यवाद करो। यदि हम देखें, और जितने भी नबी थे या जितने भी सुसमाचार करने वाले जो व्यक्ति हमें पवित्र बाइबल में जो पाए जाते हैं, हम देखें यदि मेरे अजीज़ों, तो उन्होंने भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। और हम देखें, अगर पौलुस का हम उदाहरण लें, तो उसे परमेश्वर के सुसमाचार करने के उसमें उस चीज़ में हमने देखा कि उसे जेल में डाल दिया गया। रोमन साम्राज्य ने उसे जेल में पकड़ के बंद कर दिया। मेरे अजीज़ हो, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि यदि हम और आज इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि हमें परमेश्वर का सुसमाचार करना है, हमें परमेश्वर की जो खुशखबरी है, जो उसका स्वर्ग राज्य निकट आने का जो संदेश है, वो लोगों तक पहुंचाना है, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसकी आशा से, उसके प्रेम से और उसकी सामर्थ्य से भरा हुआ है मेरे अजीजों, वो आपको आज याद दिलाता है कि परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ सदा तक रहेगा। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम जो उसके शब्द हैं वो कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं। जरा गौर कीजिए मेरे अजीजों की इस बात पे कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस चीज का डर है। रोमियो की किताब में वहां पर कहता है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे लिए है तो तुम्हारे सामने क्या चीज आ सकती है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस चीज का डर है। लेकिन हम जानते हैं कि जो झूठों का जो पिता है, जो शैतान है, वो पूरी रीति से कोशिश करता है, वो पूरा जोर देता है कि हमें तमाम परेशानियों में, तमाम बीमारियों में, तमाम कठिनाइयों में हमें फंसा देता है, और हम क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। यदि हम जोब का जो उदाहरण लें, जोब की कहानी हम सब ने सुनी है कि उस इंसान, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं खोया, अपनी दौलत, अपनी धन, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी हर चीज उसने खो दी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। तो परमेश्वर आज मुझको और आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम कठिनाई भरे समय में, जैसे हम अंत के समय में रह रहे हैं मेरे अजीजों, और ये समय और आएगा जो हम कहते हैं कि परसिक्यूशन का जो पीरियड होगा, जो समय आएगा जहां पे हमें सताया जाएगा, हमारी निंदा की जाएगी, वो समय अब शुरू होने वाला है। यदि हम उस समय को पार करते हैं परमेश्वर के वचन में स्थिर रह के, परमेश्वर में विश्वास बना के, तो विश्वास मानिए मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मेहमानगण, परमेश्वर आपको आशीषों से मालामाल करेगा। परमेश्वर ने जो जिंदगी आपके लिए और मेरे लिए सोच रखी है, बना रखी है, वो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन यदि अगर हम हिम्मत हार जाते हैं और शैतान के आगे झुक जाते हैं तो हमारी जिंदगी गई। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा मेरे अजीजों, वो आपके और मेरे साथ है, वो हमारे साथ है। तो हम यहाँ पर इसी रीति से हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक जीवित आशा, तो वो जीवित आशा परमेश्वर ने हमें दी है। और ना केवल हमें, जिस किसी को भी इस आशा के बारे में नहीं पता है कि हम
अपनी पीड़ा में रह कर के भी, अपने दुख तकलीफ के समय में रह कर भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जैसे जोब ने की थी अपने समय में, जबकि उसका बीवी उससे छोड़ के चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसके सारी धन दौलत और सारी चीज़ें उससे छीन ली गई, लेकिन परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। मेरे अजीज़ों, आज का जो पैगाम है, जो आज के 12वें दिन का जो पाठ है, वो यही है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ जाएं, चाहे कितने भी दुख दर्द आप सहें, परमेश्वर ने जो आपके लिए और मेरे लिए सहा, उससे ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकता। ज़रा जाइए उन पाठ में और समझिए कि परमेश्वर ने जो कोड़े खाए, परमेश्वर के मुंह पर जो थूका गया, उसको जो ताने दिए गए, उसको जो नंगा किया गया, उसने शर्म नहीं आई उसको, और वो आपके लिए और मेरे लिए उस सलीब पे चढ़ गया। उससे बड़ा दर्द और घिनौनी हरकत क्या हो सकती है जो उन रोमन साम्राज्य वाले लोगों ने, उन सिपाहियों ने उसके साथ की। उससे कठिन समय क्या हो सकता है जो परमेश्वर ने सहा। हम आज बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, बहुत सी दिक्कतों में हम फंसते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम फंस जाते हैं जहाँ से हमें निकलने का जवाब नहीं पता होता, लेकिन परमेश्वर का वचन ही रास्ता है। परमेश्वर का वचन ही आपको बताएगा और वो आपको आशा से भरेगा। बाइबल में आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए जिसने परेशानी का सामना नहीं किया होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसने परेशानियों का सामना ना किया हो, लेकिन वो अपनी परेशानियों में परमेश्वर के साथ थे। मेरे अजीजों, वो अपनी परेशानियों में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे और वो निरंतर प्रार्थना में रहते थे। तो परमेश्वर के वचन को उन्होंने इस तरीके से अपने हृदय में छुपा के रखा था कि वो हिम्मत से भरे हुए थे। यदि आज आपके सामने और मेरे सामने कोई आके कहे कि यीशु मसीह को त्याग दो और इसके पीछे हो लो, और वो यदि आपकी धन दौलत आपसे छीन ले, यदि आपके बच्चे आपसे छीन ले, या आपको किसी को मार दे आपके परिवार में, तो क्या होगा? एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आसाम के सिलसिले से आती है, उस जगह से निकल के आती है कि एक परिवार होता है और उसका एक गीत भी निकला है कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर के पीछे हो लूँगा, चाहे दुनिया मेरे पीछे आए या ना आए। मेरे अजीज़ों, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। उस कहानी में ये होता है कि एक एक करके जब वहाँ पे उस जो दौर शुरू हुआ, जो दौर हम बहुत जल्द अपने जीवन में भी उसका सामना करेंगे, वो दौर जब उधर आया तो एक एक करके उसके परिवार के बच्चों को मारा, उसकी बीवी को मारा और सबसे बोला कि यदि तुम परमेश्वर को त्यागते हो तो हम छोड़ेंगे, वरना हम मार देंगे। ऐसा समय आने वाला है मेरे अजीजों। और आज का जो हमारा विषय है वो इसी प्रकार से है कि हमारे दुख भरे समय में, हमारी चुनौतियों के समय में परमेश्वर कहता है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। उनसे मत डरिए। ये कहने में बहुत आसान लगता है, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या विचार कर रहे होंगे, कहने में कितना आसान लगता है, लेकिन जब ये होगा तो हम कैसे इसको करके दिखाएंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर के वायदे कभी झूठे नहीं हो सकते और वो कभी असफल नहीं होंगे। परमेश्वर ने हर एक वायदे को अपने पूरा किया है और मानिए वो इस वायदे को भी पूरा करेगा कि वो आपकी और मेरे साथ है। उसने कहा है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीजों, परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़ें, परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और जो मेरे लिए किया वो और कोई नहीं कर सकता। इतना अद्भुत प्रेम है उसका। और आप ज़रा इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि इतना अद्भुत प्रेम करने वाला कि आपको इन हालातों में जब आप कभी कभी, अब एक और उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं, हम सीखते हैं। नथानिएल के बारे में हम जानते हैं कि जब वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, रो रहा था, परमेश्वर को दोष दे रहा था कि मेरे से तूने मुंह मोड़ लिया है और मैं इतना परेशान हूँ, मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मेरे को जवाब नहीं दे रहा है। और जब परमेश्वर उससे मिला, नथानिएल से, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तेरे उस कठिनाई भरे समय में अपना मुंह नहीं मोड़ा था, मैंने देखा था। यदि आज आप सोचते हैं
कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, यदि आप सोचते कि परमेश्वर आपको नहीं देखता है, तो ये सब मत सोचिए। परमेश्वर आपके साथ है। यदि परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, यदि परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है, तो आप उसको साबित कीजिए कि परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। यदि सोचिए मेरे अजीजों, परमेश्वर अगर क्रूस पर त्याग देता अपने आप को, अगर वो छोड़ देता, तो आज हम जहां हैं वहां नहीं होते। परमेश्वर ने वो दर्द सहा। यदि हम कुछ दर्द सह लेंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर हमारे साथ है मेरे अजीजों। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर की जो आशा है, और हमें एकदम दृढ़ रहने की ज़रूरत है, हमें एकदम मजबूत रहने की ज़रूरत है, अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, और हमें ऐसा बनने की ज़रूरत है कि जैसे और नबी, जो इस पवित्र शास्त्र में जो लोग जिनके उदाहरण हमने देखे हैं, कि यूहन्ना जिसका सर काट दिया गया, वो जो बोलता था अपने शब्दों पे खरा उतरता था और बिना डरे वो हर चीज़ को बोलता था, ऐसा मुझे और आपको बनना है। परमेश्वर ऐसे जनों को ढूंढ रहा है और वो आपको और मेरे को ऐसा बनाना चाहता है। पीड़ा में परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़ें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीतमान पिता परमेश्वर, इस सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदावंद मसीह, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित पिता, धन्यवादी हैं आपके सुंदर समय के लिए, इस पैगाम के लिए जो आपने आज हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं आपकी आशा के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने अपने बेटे को मुर्दों में से जी उठाया और आपने साबित किया कि मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने साबित किया कि आपने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है पिता परमेश्वर। आपने हमें बताया कि अंत के समय तक आप हमारे साथ हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम कठिनाइयों का सामना करेंगे, हम मारे जाएंगे, हम कुछ भी होगा पिता परमेश्वर, कि ना आप हमारे साथ हैं। आपने कहा है कि उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि पढ़ना, समझना और बोलना काफ़ी आसान है, लेकिन हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जो दर्द आपने हमारे लिए सहा है वो और कोई नहीं कर पाता पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें अपने शरीर में, हमारे विश्वास में, हमारे मनोबल में, हमें हमारे आत्मिक जीवन को इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद है आपने सुंदर पैगाम हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। इसको अमल करने में, इसके ऊपर मनन करने में आप हमारी सहायता कीजिए। इस छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए, समय है कि हम घबराएं ना, बल्कि परमेश्वर में मजबूती पकड़ें और उसके वायदों पे खड़े उतरें। और इस माध्यम के ज़रिए से जो आपने आज पैगाम मिला है आपको, आप दूसरों में बांटें। परमेश्वर आपके साथ हो। आप सबको बहुत आशीष दे।